जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाम, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, शरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदो सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। नववत कथा रसिक जिज्ञासु श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी भगवती सीता और प्रभु श्री रामभद्र की पहले 4 पंक्तियों में अलग अलग वंदना करते हैं और उसके पश्चात उन दोनों की एक दोहे में संयुक्त वंदना की गई। श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जगत जननी हैं और करुणा निधान की अतिशय प्रिया है, उनके दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता। जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है, जीव को निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। और फिर वे भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं, जिन प्रभु में अनगिनत गुण विद्यमान है और जो धनुष बाण धारण किए हुए निरंतर भक्तों की विपत्ति दूर करते रहते हैं, उन प्रभु के चरणों की मैं वंदना करता हूं। कमल लोचन राम की वंदना करता हूं। और इसके बाद उन्होंने उसको दार्शनिक दृष्टि से इस दोहे में जो वंदना की, वो बड़ी ही तात्विक है और उतनी ही भावपूर्ण। वंदना में गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे वाणी और अर्थ इन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दोनों में लिंग भेद है। गिरा अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो अर्थ पुल्लिंग है, और इसी प्रकार से जल और वीची, उन दोनों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द अलग अलग हैं, किंतु व्यक्ति अंतरंग रूप से जानने वाला है, जानता है कि वाणी और अर्थ दोनों अलग अलग नहीं। जल और उसकी उसमें उठने वाली तरंगों में भी रंग से मात्र कोई भेद नहीं। इस तरह से वस्तुतः वे भगवान राम और श्री सीता जी अभिन्न होते हुए भी उनका भिन्न के रूप में वर्णन किया जाता है। ऐसे प्रभु को, जो उन्हें विनम्र व्यक्ति, निरहंकारी व्यक्ति अत्यंत प्रिय है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। तो श्री सीता जी के स्वरूप का चिंतन करते हुए एक और तो उनका चरित्र में पक्ष है और दूसरा उसका एक दार्शनिक पक्ष है। तो ये जो प्रसंग है, इन पंक्तियों का चुनाव जो प्रसंग चल रहा है, इसका चुनाव श्री बसंत कुमार जी बिरला ने किया था। उन्होंने कहा था कि जगत जननी सीता के चरित्र की चर्चा की जाए। फिर एक वार्तालाप भी सामने हुआ था, तो बड़ा स्नेह में वार्तालाप था का स्वाभाविक रूप से सौजन्यमयी शर्मा जी यद्यपि उन्हें डॉक्टर के रूप में कहना अधिक
का उपयुक्त होगा। पर इस स्नेह के रूप में एक दिन ये चर्चा चली कि स्वाभाविक है उन्हें कुछ दार्शनिक या विचारात्मक का जो प्रवचन का पक्ष है वो कुछ अधिक आकृष्ट करता है, और हमारे श्री बसंत कुमार जी को चरित्रात्मक। तो संयोग की बात है कि इसमें तो दोनों ही पक्ष है, चरित्रात्मक भी है और उसका दार्शनिक पक्ष भी है। कल आपके समक्ष उसके दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई थी। मैंने जुले रूप में दोनों ही पक्ष आपके सामने रखे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उसे सुनेंगे। गोस्वामी जी ने एक और जनक की पुत्री के रूप में वंदना की नहीं थी, उन्हें जगत जननी और करुणा निधान की अतिशय प्रिया बताए। पर उसके साथ साथ वे कहते हैं कि उनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। तो व्यक्ति के पास समझने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वह तो बुद्धि ही है। बुद्धं क्षण मनुष्य कह करके गीता में भी इसका प्रतिपादन किया गया, और वैसे भी विचार करके देखें तो यही तो लगता है कि मनुष्य में जो बुद्धि पक्ष है वही उसकी विशिष्टता है अन्य प्राणियों से। तो ये जो बुद्धि है वह तो व्यक्ति के पास है, किंतु बुद्धि के साथ कुछ समस्याएं का, जैसे कोई अच्छी भी वस्तु हो और वो गंदगी में का गंदगी उसके चारों ओर से लिपट जाए तो उस वस्तु का वो जो स्वरूप है वो तो स्वच्छ नहीं रहेगा, वो तो मलिन हो जाएगा। तो ठीक यही स्थिति बुद्धि की। बुद्धि में अनेक विशेषताएं होते हुए भी केवल बुद्धि के माध्यम से ही अगर हम उस सत्य का साक्षात्कार करना चाहें तो वस्तुतः हम उसमें सक्षम नहीं रहेंगे, हम असमर्थ रहेंगे। और इसलिए महत्व बुद्धि का कम नहीं है। जब भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि वेदांत वेद्यम विभुम, तो वेदांत का तो मूल स्वरूप ही ज्ञान में है, और जो हमारे यहाँ चरम फल माना जाता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इनमें सर्वश्रेष्ठ फल मोक्ष है। और ये जो मोक्ष है उसकी उपलब्धि केवल व्यक्ति को ज्ञान से ही हो सकती है, ऐसा बार बार हमारे दर्शन ग्रंथों में, वेदांत ग्रंथों में आग्रहपूर्वक कहा गया। तो अब स्वाभाविक है कि वेदांत के तत्वों को या उसके सूत्रों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, किंतु यदि व्यक्ति की बुद्धि में दोष हो तो उसका परिणाम क्या होगा? आप बार बार वेदांत के ग्रंथों में इसका प्रतिपादन पढ़ते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं, तो जीवो ब्रह्मैव न परा। तो एक और भक्त भिन्नता की बात करते हैं और दूसरी ओर वेदांत में अभिन्नता की बात कही गई। अब स्वाभाविक रूप से विवाद होता है कि अभिन्नता सत्य है कि भिन्नता सत्य है। जीव और ईश्वर में भिन्नता है कि जीव और ईश्वर सर्वथा, जीव और ब्रह्म सर्वथा एक ही है। इसको गोस्वामी जी ने जिस पद्धति से प्रस्तुत किया वह बड़े महत्व का है, और उसका सूत्र ये है कि यह जो वेदांत का सत्य है, अगर व्यक्ति की बुद्धि में अभिमान हो तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होने की भी संभावना है। और इसलिए बहुधा वेदांत के वाक्यों को दोहराते हुए का उसका जैसा दुरुपयोग किया जा सकता है उसका दृष्टांत है रामचरितमानस में रावण का चरित्र। रावण की विद्वत्ता और पांडित्य में तो कोई संदेह है ही नहीं,
अनेक अनेक ग्रंथ रावण के द्वारा लिखे गए, समस्त शास्त्रों का वह पंडित है, तपस्वी है, कि भगवान शिव की आराधना करता है, उसे अनगिनत वरदान प्राप्त हुए हैं, अद्वितीय योद्धा है। इस तरह से रावण पर यदि दृष्टि डालते हैं तो उसमें जाने कितनी विशेषताएं दिखाई देती है। अब उसके मुख से भी का आप ज्ञान दीपक प्रसंग में जो बात पाते हैं, का रावण के संदर्भ में रावण के मुंह से भी उससे मिलती जुलती बात मिलती है। जब मंदोदरी रावण को भक्ति का उपदेश देती है कि आपको तो भगवान श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, और उसके साथ साथ रावण को उसने ये समझाने की चेष्टा किया कि आप ये जो राम है ये तो साक्षात विराट पुरुष, और इस विराट पुरुष श्री राम का भजन करना आपका कर्तव्य है। अब रावण जिस भाषा का प्रयोग करता है वह तो वेदांत से मिलती जुलती भाषा भी हो सकती है। रावण प्रारंभ में मंदोदरी की बात सुनकर के कुछ गंभीर हो गया, ऐसे लगा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, पर बाद में जब मंदोदरी ने अपनी बात समाप्त की तो रावण ने यह कहा कि प्रारंभ में तो तुम्हारी भाषा इतनी गंभीर थी कि मुझे जैसे विद्वान को भी समझने में समय लगा। तुम्हारा भाषण तो बड़ा उत्कृष्ट है, लेकिन जब मैं गहराई से मैंने विचार किया तब पता चला कि तुम क्या कह रहे हो। मंदोदरी ने सोचा मैंने तो बड़ी सीधी सादी बात कही है, भगवान का भजन करने की बात, उसमें गंभीरता कौन सी है। तो रावण ने यही कहा, कहो बत कही गुण मृगलोचन, हे मृगलोचनी, तुम्हारी जो बत कही है वो बड़ी ही गूढ़ है, और इतना ही नहीं जो वेदांत का फल है वो भी बताया। कहो बत कही गूढ़ मृगलोचन समुझत सुखद, जो व्यक्ति नहीं सुने समझे उसके लिए तो दुखद हो जाए, और समझने वाले व्यक्ति को केवल सुख ही प्राप्त नहीं होगा, वो भवमोचन भी, संसार से मुक्त करने वाला भी। अब तो यही तो मुक्ति का चरम उद्देश्य भी है, बंधन से जीव मुक्त हो जाए। रावण कहता है कि तुमने जो उपदेश दिया है वो ऐसा ही है, पर जब उसका तात्पर्य रावण ने प्रकट किया तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया कि अगर ऐसा होता मिल जाए तो फिर किस दिशा में कहीं भी व्यक्ति का तात्पर्य बहक जाएगा। मंदोदरी से रावण ने अंत में यही निष्कर्ष निकाला, जानो क्या तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर फुरताई। ये जो तुम वर्णन कर रही थी, राम शब्द, राम का नाम लेकर के तो प्रारंभ में तो यही लगा कि तुम उस अयोध्यावासी राजकुमार जिसका नाम राम है उसका वर्णन कर रही हो, और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं उसकी भक्ति करूं, तो मुझे तो बड़ा शौक हुआ। मैं त्रयोदयता रावण की पत्नी ऐसी वीरता की बात कहे, पर जब तुमने राम के स्वरूप का वर्णन किया कि राम कौन है, तो मैं समझ गया कि वो अयोध्या का राजकुमार तो हो ही नहीं सकता है। ये वर्णन तुमने मेरा ही किया, मैं ही राम। अब ये वेदांत की भाषा पर विचार कीजिए, शिवोहम कहे सोहम कहे, और रावण जब कहता है कि रामोहम, तब वो भाषा की दृष्टि से तो वेदांत की भाषा हुई। तो रावण के द्वारा जिस वेदांत ज्ञान की बात कही गई, क्या वो वस्तुतः वेदांत का तात्पर्य वही है क्या, उद्देश्य वही है क्या? सामने वाला यदि ऐसा अर्थ लगावे कि वह अर्थ व्यक्ति को अनर्थ की दिशा में ले जाए, अभिमानी बना दे, तब तो इससे बढ़कर के वेदांत के वाक्य का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। और इसीलिए जब मंदोदरी ने रावण की व्याख्या सुनी तो मंदोदरी को बस एक ही बात रही, बोले मंदोदरी मन मह अस ठयऊ, यही काल बस मति भ्रम भयो। बस मत की ही बात है, लगता है कि उनके बुद्धि में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया, और भ्रम की स्थिति ऐसी है कि यद्यपि निषाद काल सोई भ्रमण से कई को उतारे। भ्रम एक ऐसी वस्तु है जहां पर व्यक्ति के मन में संशय
तो संशय और भ्रम में एक अंतर है। संशय माने जहां पर ये दुविधा हो कि ये ठीक है कि ये ठीक, उसको कहते हैं संशय। ये तीन शब्द आपको रामचरितमानस में मिलेंगे, मोह, संशय और भ्रम। गयो मोह संशय नाना भ्रम। तो इन तीनों में जो अंतर है वो साधारणतया लोग उस पर दृष्टि नहीं डालते। तो उसका अभिप्राय है जब हमारे मस्तिष्क में कोई दुविधा हो कि यह ठीक है कि यह ठीक है, तो उसको संशय कहते हैं। और जहां पर व्यक्ति को निश्चित ये लगे कि नहीं ये तो है ही, ऐसा लगना जो समझने वाला है उसको भ्रम लग रहा है पर उसको प्रत्यक्ष लग रहा है। अब मान लीजिए दूर से चमकती हुई ये रेती में जो सीप होती है और जब धूप की तेज सूर्य की तीव्र किरणें पड़ती हैं तो उसमें एक चमक होती है और दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये चांदी। अब एक व्यक्ति ने देखा और कहा कि वो चांदी और उस चांदी को पाना है। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं वो तो चांदी नहीं है, तो एक तो कहेगा कि जब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं और मेरे पास क्या आंखें नहीं, जब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं तो निश्चित रूप से चांदी। अब ये जो मान लेना है यही भ्रम की स्थिति है। इसी को रामायण में दोहे गोस्वामी जी कहते हैं, रजत सीप मह भास दिन जथा भानुकर वार जगत मृषा तिहु काल सोई तो भ्रम न सकई उतारी। जब किसी को निश्चय ही हो गया कि नहीं ये तो ऐसा ही है, प्रत्यक्ष दृष्टि को प्रमाण मान रहा है, तो ये भ्रम की स्थिति है। तो रावण की स्थिति संशय की स्थिति नहीं, उसको ये नहीं है कि ये ठीक है कि ये ठीक, उसकी स्थिति है भ्रम की स्थिति की, जहां पर वो निश्चिंत भाव से यह मान करके चलता है कि मुझे तो भ्रम हो ही नहीं सकता। और जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि मैं भ्रम युक्त हूं, मुझमें भ्रम हो ही नहीं सकता, तो ये भ्रम की पराकाष्ठा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि जीवन में दुख का पूरी तरह से विनाश हो जाए इसका उपाय क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो मैंने ये कहा कि व्यवहारिक अर्थों में ये मान करके चलना कि पूरी तरह से दुख की घटनाएं ही नहीं घटित होती है, यही सबसे बड़ा दुख। मैंने जो संभव ही नहीं है आप उसी के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसका अभिप्राय है कि वो तो कभी नहीं संभव होगा। और इसी प्रकार से भ्रम की स्थिति है और ये बुद्धि का विभ्रम रावण के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये भाषा अब क्यों देखें, हनुमान को जब भगवान राम उपदेश देते हैं तो भगवान राम ने वह बात की जो वेदांत की भाषा तो थी, तो उसमें भगवान ने एक संशोधन का वाक्य जोड़ दिया। हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं नहीं जानता कि भक्ति का अर्थ क्या है और भक्ति कैसे करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, हनुमान संसार में तो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है कि जो भक्ति न करता हो, का व्यक्ति तो किसी न किसी की भक्ति कर ही रहा, पर जहां तक मेरी भक्ति है उसकी सार्थकता तब है जो व्यक्ति की भक्ति अनन्य। तो अनन्य शब्द का अर्थ आप जानते हैं, दूसरा न। संसार में जो व्यक्ति भक्त भी है तो अनेक का भक्त है, विषयों का भक्त है, इंद्रियों का भक्त है, न जाने कितने वस्तुओं का भक्त है। पर भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो वही है कि जो अनन्य। तो ये अनन्य भक्ति कैसे, इसकी क्या व्याख्या है? तो भगवान राम ने ये नहीं कहा कि अनन्य भक्त वह है जो मुझे छोड़ करके किसी को न माने। साधारणतः लोग यही अर्थ लेते हैं। हनुमान से प्रभु व्याख्या करते हैं, सो अन्य अस जाके, फिर वही शब्द आया मति। मूल में सूत्र जो है राम के जीवन में भी मति भंग भय, और हनुमान जी से भगवान राम कहते हैं बस यही बुद्धि जो है दृढ़ करने की आवश्यकता है। सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत। क्या बोले, मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवंत। यह सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, पर उसमें तुमने एक संशोधन जोड़ दिया। क्या? मैं दास हूं और ये सार प्रभु का स्वरूप।
अब तर्क की दृष्टि से तो ये बात युक्त संगत नहीं। अगर सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर का रूप है तो क्या मैं ही अलग हूं? क्या ये क्या हुआ? भगवान कहते हैं सारे संसार को मेरा रूप मानो पर अपने को दास मानो। यही वेदांत का सुरक्षा कवच। जैसे कोई योद्धा हो तो उसके घायल होने और मृत होने का डर है, इसी प्रकार से वेदांत जो है वो अहम के द्वारा तो विनष्ट न कर दिया जाए, घायल न कर दिया जाए, इसलिए भगवान भक्ति का सुरक्षा कवच देते हैं कि भाई सब प्रभु के रूप है, मैं तो दास ही हूं। तो कठिनाई क्या है? रावण जैसा व्यक्ति जब ये मानता है कि विराट राम है और मैं राम हूं, तो अपने को राम छोड़ करके सारे संसार को गया गीता मानता। मेरे सामने कौन? कुछ नहीं है कोई। और भगवान का अभिप्राय यह है कि जब हमने अपने को दास मान लिया तो स्वाभाविक रूप से अभिमान का प्रश्न ही नहीं। इसलिए बुद्ध के साथ जो समस्या है, और वो बड़ी जटिल समस्या है कि बुद्धि ही समझने का सबसे बड़ा माध्यम है, पर बुद्धि में अनगिनत दोष है।